वेलकम टू एडुजस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है आपके लेसन 2 बिहेव क्लास 9th यानी कि क्लास 9th की लेसन 2 की जो बुक का नाम है बिहेव, उसका पार्ट 1, लेसन 2 का पार्ट 1 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट 1 यानी कि पार्ट 2 भी है। लेसन 2 में दो पार्ट से है दोस्तों। लेसन 2 में दो पार्ट से है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे साउंड ऑफ म्यूजिक की और पार्ट 2 होगा जो होगा बिस्मिल्लाह खान वाला। तो हम यहाँ पर पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वो है आपका, हाउ ओल्ड वाज इवेलियन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कि जब इवेलियन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तब वह कितने वर्ष की थी या उनकी जो एज है वो कितनी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वाज 17 ईयर्स ओल्ड। और उस टाइम पर वो कितने वर्ष की थी भाई, तो वो थी आपकी 17 यानी कि 17 साल की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा और साथ ही मैं हमेशा आपको अपडेटिंग कंटेंट्स डालता रहता हूं। सो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म। यानी कि उसका बहरापन कब देखा गया है ना, डिफनेस उसकी जो थी वो कब उसको देखा गया था, कब पता चला था, और उसकी कंफर्म कब हुआ था, कब हुई है ना, कि कब कंफर्म हुआ कि वो बहरी है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे। हर डिफनेस वाज नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वाज 8 years ओल्ड एंड वेटिंग टू प्ले पियानो। यानी कि जब वह 8 साल की हुई तो उसकी माँ ने ध्यान दिया जब वह पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 years ओल्ड। और उसकी कंफर्म कब हुआ कि वो बहरी है, तो वो हो गया था आपको 11 साल की एज में। ठीक है, जब वो एवेलियन 11 साल की थी तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये बहरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। यानी कि संगीत को या म्यूजिक को कंटिन्यू रखने की आशा किसने दी थी, किसने उसे कंटिन्यू रखने की आशा दी थी। ठीक है, और साथ में उसने क्या किया और क्या कहा। जिस व्यक्ति ने इनके कहा था उसने क्या किया और क्या कहा था, और वो व्यक्ति का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इसका आंसर है उसमें कुछ मैंने आपको बता दूं कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलो, तो द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड दैट इवेलियन शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसे क्या कर दिया जाए कि ये जो है हमारे विशेषज्ञों ने उन्होंने सलाह दी कि इसे सुनाई कम देता है ना, और इसका जो बहरों के स्कूल में से क्या कर दिया जाए, वहां पर इसे उस स्कूल में से छोड़ दिया जाए। ये जो वहां पर स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, उन्होंने इसको सलाह दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, बट सी वाज, फिर यहाँ पर आया है आपका जो हम देखेंगे, बट she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। और उसके साथ में क्या हुआ कि जब उसे ये बात पता चली है ना, तो उसने कहा कि भाई मुझे जो है ऐसे नहीं, मुझे ऐसे अलग नहीं रहना है, स्पेशल नहीं रहना है कुछ, है ना। मुझे जनरल लोग जो होते हैं, जो सामान्य लाइफ जीते हैं, सामान्य जो जीवन जीते हैं, उनके जैसे जीना है। और मुझे संगीत की शिक्षा या संगीत में इंटरेस्ट है, तो मुझे संगीत का नॉलेज या शिक्षा सीखना है या संगीत सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर्मल लाइफ के बारे में, फिर हो जाएगा सी वाज, तो हम देखेंगे यहाँ पर सी वाज हेल्प टू कंटिन्यू म्यूजिक बाय मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब उनकी जो मदद की वो किसने की थी, जेम्स ब्लेड ने की थी, है ना। जेम्स ब्लेड ने उनकी मदद की थी। फिर उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद जेम्स ब्लेड ने उनकी मदद की थी और क्या कहा था, देखो, ही शेड, क्या लिखा यहाँ पर, ही शेड, गॉड मी हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी कि क्या कहा उन्होंने कहा, जेम्स ब्लेड ने उनकी सहायता की थी उन्हें संगीत सीखने में। और क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि शायद ईश्वर ने सुनने की शक्ति छीन ली है, शायद गॉड ने इनकी जो सुनने की शक्ति है वो जरूर छीन ली है, परंतु इसके बदले कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है ना, कि कुछ और शक्तियां उन्होंने दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
और ये जो क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो मैंने इतना ही आपको लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो समझेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जब इन्हें पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच इवेलियन परफॉर्म। कि इवेलियन जो होती थी उन विभिन्न स्थानों व कारणों का नाम बताइए जिसके लिए इवेलियन प्रदर्शन करती थी। वो मतलब कहाँ कहाँ पर प्ले करती थी, कहाँ कहाँ पर म्यूजिक प्ले करती थी या बजाती थी, किन किन जगहों पर करती थी। यहाँ पर आ जाएगा आंसर जो है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंफर्म्ड कंस्टर्ट इवेलियन गिव फ्री, है ना, फ्री के बाद में यहाँ पर है फ्री कंसर्ट इन रिजन्स एंड hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. She also performed for Beethoven Fund for Deaf Children. यानी कि वह नियमित जो कन्फर्ट के अतिरिक्त इवेलियन जेलों में, अस्पतालों में, है ना, वहां पर वो क्या करती थी, फ्री में जो थी अपना परफॉर्म करती थी। ठीक है, और वही युवा संगीतकारों के अध्ययन को भी प्राथमिकता देती थी। यानी कि जो युवा थे, जो यंग थे, उनको भी क्या करती थी, वो प्रोत्साहित करती थी आगे बढ़ने के लिए। और उसने बीथोवन फंड के बधिर, बीथोवन फंड यानी कि एक वहां की संस्था होगी बीथोवन फंड, और उसके जो बालक होते थे, जो बच्चे वहां पर होते थे, उनको जो डीफ होते थे, जो बहरे होते थे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा वो हेल्प करती थी, या उनकी डीफनेस के लिए वो बहुत सारा पैसा लगाती थी या उन्हें बताती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये जो क्वेश्चन है आपका 100 से 150 वर्ड्स में, तो थोड़ा बड़ा लगेगा आपको जरूर, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इसका आंसर हम क्या है। क्वेश्चन, हाउ डज इवेलियन हियर म्यूजिक। यानी कि इवेलियन संगीत कैसे सुनती थी, भाई वो संगीत कैसे सुनती थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे। फॉर म्यूजिक इवेलियन एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। क्या करती थी वो जो है इवेलियन संगीत को अपने शारीरिक अंगों की मदद से सुनती थी, यानी कि उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते थे उनकी वजह से सुनती थी, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इट टिंगल्स इवन माई हेयर। और कहाँ से यह बताती है, क्या कहती है भैया, कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में उड़ल जाती है। यानी कि जब वो बजाती थी पियानो, तो उसे उसके जो पार्ट्स होते बॉडी के, वो सब बजते थे, और उससे ऐसा लगता था कि मेरे पार्ट्स में ये सिर्फ कंपन हो रहा है, और उससे उसे पता लग जाता था कि मैं क्या बजा रही हूँ, क्या नहीं बजा रही हूँ। जैसे अपन लोग जब गाते हैं, बजाते, तो हमें सुनाना चाहिए, तभी हमें इंटरेस्ट आता है ना, वैसे ही। व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। While leaving the drums, she can feel the dissonance flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that vibration passed through her bare feet and up her legs. क्या होता था कि उसके त्वचा जो होती थी, स्किन, उससे वो सुनती थी, उससे वो महसूस करती थी, है ना। गालों की हड्डियां जो होती थी, उससे महसूस करती थी, है ना। और मेरे बालों पर से अंदर घुस जाती थी। वो क्या करती थी कि उसे ऐसा लगता था कि मेरे जो बाल है वहां से भी, मतलब एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, बहुत एक अलग तरीके से लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता था। ठीक है, जब वह जल तरंग, यानी कि हम कहते हैं कि जो जाइलोफोन है वो बजाती थी, तो स्टिक से गुजरती हुई ध्वनि से महसूस करती थी कि उसे जो कि क्या लग रहा है। जैसे वो जब ड्रम बजाती थी, तो ड्रम बजाने से क्या होता था कि उसकी जो फिंगर्स है उससे वो महसूस करती थी, है ना। और लकड़ी के तख्त पर वह नंगे पैरों पर कंपनों को गुजरते महसूस करती थी। यानी कि क्या होती थी, वो अपने स्लीपर जो होते हैं या अपने शू होते हैं वो निकाल देती थी, और फिर उसे जो कंपन महसूस होता था पैरों में, उसकी वजह से वो बजाना अच्छे से कर पाती थी। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर इतने हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे एक दो बार पढ़ेंगे ना आप, तो आपको याद जरूर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर बांट के आप पढ़ेंगे तो थैंक यू सो मच, वॉच माय वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके क्लासमेट है और जिन्होंने ये लेसन नहीं पढ़ा है या इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करे हैं, और अपनी फेयर कॉपियां किसी को नहीं देना है, तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।